गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पिछली क्लास में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने पहली रिएक्शन डिस्कस की थी एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में अपन ने क्या देखा कि एक एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा जिसके बिक्री अपन किसके साथ कराते हैं, RLI के साथ कराते हैं, और प्रोडक्ट क्या बना, RH हाइड्रोकार्बन बनता है, और क्या बनता है साथ में LiA। अपन ने कहा था ये AH अपन क्या क्या ले सकते हैं, ये AH ले सकते हैं H2O, NH3, एमीन, एमाइड। साथ में मैंने और बात की कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी ले सकते हैं जिसकी हाइड्रोजन एसिडिक होती है। साथ में मैंने बात की कि पेंटाडाइइनाइल, पेंटाडाइइन भी ले सकते हैं अपन यहाँ पर AH के रूप में। इनकी अपन ने पूरी बात की थी, सबकी मैकेनिज्म एक ही तरीके से होती है। आगे अपन देखते हैं दूसरी मैकेनिज्म की। अगर अपन बात करें, दूसरी मैकेनिज्म मैंने बताई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको अपन बोलते हैं नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने दो चीज ली थी। एक तो ली थी एल्काइल हैलाइड और दूसरा मैंने लिया अल्कोहल। क्या लिया? अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया यदि RLI के साथ कराएं तो अपन ने क्या देखा, क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है, और साथ में या तो LiX बनेगा या LiOH बनेगा। अल्कोहल लेंगे तो LiOH बनेगा, और एल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या बनेगा, LiX बनेगा। तीसरी रिएक्शन की अपन बात कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए, तीसरी रिएक्शन की अपन बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? मैंने कहा था कार्बोनाइल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब है एक पाई बॉन्ड टूटकर दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। देखिए, मैंने आपको कल मैकेनिज्म बताई थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड होता है जिसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं, RLI के साथ कराएं। RLI बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन R की तरफ आते हैं। मैंने कहा था ये क्या प्रोवाइड कराएगा, कार्ब एनाइन प्रोवाइड कराएगा। ये कार्ब एनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यहाँ पर ये कार्ब एनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये कार्ब एनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जैसे ही यह इस कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। देखिए कैसे आता है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इससे कौन जुड़ गया, Li, और ये R। बात समझ में आ गई? आगे देखिए क्या होता है। आगे सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने पर देखिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर H जुड़ जाता है, यहाँ पर OH जुड़ जाता है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देखिए OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में क्या बना, LiOH। LiOH यहाँ से बन गया, और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का। किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का। अब देखिए एडिशन रिएक्शन कैसे है कि जो पाई बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। इसलिए अपन ने एडिशन बोला। न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल।
कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। H जुड़ गया। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए इसकी रिएक्शन यदि पहले कराएं अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है? यहाँ पर H, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएं? RLi के साथ कराएं तो वही रिएक्शन होती है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और देखिए क्या बनेगा? R ये वाला, फिर ये क्या है? CS2OLi। बना नहीं बना? ये यहाँ से R यहाँ पर जुड़ा तो ये R लिख दिया। R से कौन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन और उससे 2 हाइड्रोजन, तो CS2 लिख दिया। और ये O से कौन जुड़ा हुआ है? Li। ठीक है। फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पर और दूसरा OH यहाँ पर, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? देखो RCS2OH। क्या जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए अपन बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री अल्कोहल। यदि इसकी अभिक्रिया मैं कराऊं एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड लेते हैं एसीटिल्डिहाइड, CS3C डबल बॉन्ड OH, CS3C डबल बॉन्ड OH। इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर H। ये वाला क्या बता रहा है कि यहाँ पर CS3 ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन है डबल बॉन्ड O, और इसके अभिक्रिया किसके साथ कराएं? मैं एक पर्टिकुलर लेता हूँ, CS3Li के साथ कराएं, मिथाइल लिथियम के साथ कराएं, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या बना, ऐसे था। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जुड़ गया? ये वाला CS3, यहाँ पर ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? Li। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CS3, एक और CS3, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन OLi लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पर H और यहाँ पर OH, किसका फॉर्मेशन हो गया? देखिए इसमें फॉर्मेशन हो गया CHOH CS3। इसको अपन क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखिए, यदि इसकी अभिक्रिया अपन कीटोन के साथ कराएं, किसकी अभिक्रिया? CS3Li की अभिक्रिया अपन कीटोन के साथ कराएं। ये कीटोन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, इससे CS3 जोड़ दिया, इससे CS3 जोड़ दिया। जो सिंपलेस्ट कीटोन है, नाम क्या है इसका? एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। जब भी तुम एग्जाम में कोई रिएक्शन लिखो तो उस रिएक्शन में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए। देखिए इसकी रिएक्शन यदि अपन RLi के साथ कराएं तो इसको CS3Li कर देते हैं, CS3Li के साथ कराएं तो ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? देखिए CO, यहाँ पर Li जुड़ गया, यहाँ पर CS3, ये वाला CS3 अभी जुड़ा है, और ये CS3। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप में क्या बताया था? हाइड्रोलाइसिस, H3O पॉजिटिव। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक H यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए आगे OH
CH3 और CH3। ये कौन सी अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल। आपकी एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑर्गेनोलिथियम से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, रिएक्शन लिखिए। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें अपन को करना क्या है? सबसे पहले अपन को देखना है कि तीनों अल्कोहल का फॉर्मेशन किससे हो सकता है। तो अपन जानते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से। यदि अपन फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? 1 डिग्री अल्कोहल का। रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा मैं बता रहा हूँ, यदि अपन को 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो अपन को सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब अपन ऑर्गेनोलिथियम से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यदि अपन सबस्ट्रेट क्या ले लें? कीटोन ले लें। कीटोन में भी कौन सी? अपन ने सिंपलेस्ट कीटोन ले लिया, एसीटोन। एसीटोन की अभिक्रिया यदि CH3Li के साथ कराएं तो किसका फॉर्मेशन होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो अपन कार्बोनाइल की अभिक्रिया किसके साथ? ऑर्गेनोलिथियम के साथ, या अपन बोले एल्काइल लिथियम के साथ कराते हैं तो अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए आगे एक रिएक्शन है जो भी इसी तरह की है और कई बार एग्जाम में आई हुई है। आज की जो मैंने ये दोनों रिएक्शन पढ़ाई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की, और एक रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की। अब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखिए ये है CH3Li। यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएं। कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएं तो देखिए CH3Li की अभिक्रिया CO2 के साथ कराते हैं तो जो CH3- है वो किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चल जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। देखिए क्या बनता है, यह CH3 किससे जुड़ा? इस कार्बन से जुड़ गया। इधर क्या बन गया? O नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है? Li। बात समझ में आ गई? वापस देख लीजिए, CH3 यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट होगा। यह इलेक्ट्रो डेफिशिएंट सेंटर कार्बन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हुआ? क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हैं? ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब ये इससे जुड़ेगा तो ये वाली स्पीसीज बनेगी। इस स्पीसीज का अपन क्या करा दे? हाइड्रोलाइसिस करा दें। हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा? यहाँ पर H और यहाँ पर OH और ये बॉन्ड टूट जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको अपन क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। बात समझ में आ गई ना? अब आपको ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार भी आ सकता है? आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि अपन एल्काइल लिथियम या ऑर्गेनोलिथियम से कार्बोक्सिलिक एसिड किस प्रकार बनाएंगे, और अपन को जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है उसी प्रकार का अपन को क्या लेना पड़ेगा? ऑर्गेनोलिथियम लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या बना है? एथेनोइक एसिड। यदि अपन को प्रोपेनोइक एसिड बनाना होता तो अपन क्या लेते? देखिए CH3CH2Li ले लेते। इसकी अभिक्रिया वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कराते। ये नेगेटिव आयन यहाँ पर अटैक करेगा तो देखिए क्या बनेगा? OLi। जैसे मैंने ऊपर किया है, यहाँ पर फर्दर अपन को हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या बनेगा? देखिए CH2O, CH2C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। यानी जो भी अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा उसी तरीके का अपन क्या लेंगे?
ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लेंगे। ठीक है, आगे देखिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की अभिक्रिया। आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से कीटोन किस प्रकार बनाते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से कीटोन किस प्रकार बनाते हैं। अभी तक अपन ने एक भी ऐसा मेथड नहीं पढ़ा है जिसमें अपन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से क्या बनाएं, कीटोन बनाएं। तो देखिए CH3 डबल बॉन्ड OH, इसको अपन क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। अपन को क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। ठीक है, उसके लिए अपन ने सबस्ट्रेट क्या ले लिया, इथेनोइक एसिड। इसकी अभिक्रिया अपन ने करा दी किसके साथ, C4H9Li, ब्यूटाइल लिथियम। क्या नाम है इसका, ब्यूटाइल लिथियम के साथ कराएं। इथेनोइक एसिड की अभिक्रिया ब्यूटाइल लिथियम के साथ कराएं तो वही रिएक्शन होगी। ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। सबसे पहले क्या होता है, एसिड बेस होता है। CH3 डबल बॉन्ड OLi, एसिड बेस हो गया। सबसे पहले क्या होता है, एसिड बेस होता है। फिर C4H9Li का एक दूसरा मॉलिक्यूल वापस इससे क्रिया करता है। C4H9Li का दूसरा मॉलिक्यूल वापस क्रिया करता है और ये R नेगेटिव के रूप में यहाँ पर अटैक करेगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, जैसा अपन ने किसमें किया था, कार्बोनाइल में किया था। देखिए क्या होगा, CH3 C, यहाँ पर O नेगेटिव, ये वाला OLi और इस पे कौन जुड़ गया, C4H9 जुड़ गया। इस नेगेटिव चार्ज से कौन जुड़ गया, Li पॉजिटिव चार्ज जुड़ गया। उसके बाद अपन इसका क्या करेंगे, वही सेकंड स्टेप, हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एक H यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, ये बॉन्ड टूट गया। ऐसे ही एक H यहाँ पर, OH यहाँ पर। तो देखिए क्या बनेगा, एक कार्बन इससे एक तरफ जुड़ा हुआ है C4H9, दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH3। एक OH इधर से बन गया, एक OH ये बन गया। साथ में क्या निकल गया, साथ में निकल गया LiOH और इसके भी कौन से कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया बात। उसके बाद ध्यान रखना हमेशा, एक कार्बन पर 2H ग्रुप, 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। ये स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C4H9, नीचे आ जाएगा CH3। क्या बना, C4H9। इसको अपन कीटोन बोल सकते हैं। तो अपन ने कीटोन का फॉर्मेशन कर लिया। तो देखिए कीटोन के फॉर्मेशन में कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व हैं। पहली स्टेप होती है एसिड बेस। पहली स्टेप कौन सी है, एसिड बेस, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। एसिड बेस में क्या होगा कि यह H निकल जाएगा और कौन जुड़ जाएगा, Li। दूसरी स्टेप क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ गए, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ गए तो क्या होगा, यहाँ पर OLi हो गया, यहाँ पर भी OLi हो गया। आगे मैंने क्या किया है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या हुआ कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप डेवलप हो गए। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए क्या निकलता है, H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कीटोन का। बात समझ में आ गई ना, ये वाली रिएक्शन किस प्रकार कीटोन का फॉर्मेशन होता है। देखिए
एक दूसरी रिएक्शन के थ्रू भी अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो वो कैसे, इन रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो या कॉपी में उतार लिया करो और ध्यान रखो रिएक्शन याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी मैकेनिज्म याद करो। मैकेनिज्म यदि अपन कॉपी में 1 या 2 बार करते हैं तो अपन को पता चलता है कि कौन सा कार्बन कहाँ पर अटैक करता है और क्यों करता है। उसके भी कुछ रीजन होते हैं, मैं हर पॉइंट में कुछ न कुछ रीजन बताता चल रहा हूँ आपको। जैसे देख लीजिए अगली रिएक्शन अपन को किसका फॉर्मेशन करना है, कीटोन का। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया कराओ SOCl2 के साथ। किसके साथ कराओ, SOCl2 के साथ कराओ। तो देखिए किसका फॉर्मेशन होता है, CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसको अपन बोलते हैं असाइल क्लोराइड, एसिड डेरिवेटिव्स है। क्या नाम है इसका, असाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया यदि SOCl2 के साथ कराएं तो किसका फॉर्मेशन होता है, असाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और असाइल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करा दो, C4H9Li के साथ। किसके साथ करा दो, C4H9Li के साथ करा दो। ऐसा कराने पर क्या होगा, देखो ये कार्बेनाइन है, ये यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ये यहाँ पर अटैक करता है Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाता है। देखिए क्या यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। क्या आप बोल सकते हो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ रही है ना ये वाली बात, कीटोन का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है। बहुत इजी सा मेथड है। सबसे पहले एथेनोइक एसिड लो, एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराओ। SOCl2 इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया C4H9Li अपन बोल सकते हैं ब्यूटाइल लिथियम के साथ कराओ। ब्यूटाइल लिथियम के साथ कराने पर किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, आगे अपन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। आगे अपन नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्शन। ऑर्गेनोलिथियम क्या होता है, Rli। इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Br2 के साथ। किसके साथ कराते हैं, Br2 के साथ। या Br2 की जगह अपन लिख सकते हैं X2। X2 क्या होगा, हैलोजन होगा। X2 की जगह I2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है। लेकिन मोस्टली अपन क्या लेते हैं, Br2 लेते हैं। जब यह रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक Br दूसरा Br। ये नेगेटिव चार्ज है, यह एनायन इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस Br को दे देगा। तो देखिए क्या बनेगा, RBr क्या बना, RBr साथ में LiBr, साथ में क्या बना, LiBr। इसको अपन बोल सकते हैं एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड क्या बोलेंगे इसको, एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, और ये क्या बन गया, लिथियम ब्रोमाइड। यानी अगर अपन को एल्काइल हैलाइड बनाना है, क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है, किससे, ऑर्गेनोलिथियम से बनाना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनोलिथियम से यदि एल्काइल हैलाइड बनाना है तो इसकी अभिक्रिया, ऑर्गेनोलिथियम की अभिक्रिया हैलाइड से करानी पड़ेगी। और क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, साथ में LiBr बनेगा। अब अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये आया हुआ है और बहुत फ्रिक्वेंटली
यानी ज़्यादातर पूछा गया है कि जो ऑर्गेनोलिथियम है उनको अपन सुपर गिरनियार रिएजेंट क्यों कहते हैं। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि RLI को सुपर गिरनियार रिएजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो RLI है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वह गिरनियार रिएजेंट किसको बोला था अपन ने, पहली क्लास में मैंने बताया था RMgX क्या होता है, गिरनियार रिएजेंट होता है। यानी ऐसे ऑर्गेनोलिथियम जो गिरनियार रिएजेंट से भी अधिक रिएक्टिव होते हैं, इसके कारण अपन को क्या बोलते हैं, सुपर गिरनियार रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, एक ये है, देखिए क्वेश्चन है कि CH3Li की अभिक्रिया X के साथ कराएं और क्या प्राप्त हो, N-हेक्सेन प्राप्त हो। हमेशा आपको स्ट्रक्चर नहीं देगा, क्या देगा, नाम देगा। अपन को नाम से स्ट्रक्चर बनानी है तब पता, और फिर अपन को देखना है कि यह रिएक्शन अपन कैसे करा सकते हैं। इजी है। CH3Li की अभिक्रिया X से कराएं तो क्या बनना चाहिए, N-हेक्सेन बनना चाहिए। अब अपन को बताना है कि X क्या लें। ऐसे क्वेश्चन अपन को एग्जाम में मिलते हैं। देखिए अपन ने काफ़ी सारे, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब अपन ने काफ़ी सारी रिएक्शन पढ़ी हैं जिनसे क्या बना है, हाइड्रोकार्बन बना है। क्या बना है, हाइड्रोकार्बन बना है। देखिए ये क्या है, मिथाइल, यानी एक कार्बन तो इसके पास है। N-हेक्सेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, और एक कार्बन तो अपने पास है ही। तो अपन को पहले तो चाहिए 5 कार्बन। तो देखिए 5 कार्बन ले लेते हैं जो भी एक लंबी चेन में होने चाहिए, ले लिया। फिर अपन ने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि यदि इसको अपन क्या ले लें, अल्कोहल ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे, ये H2 बन जाएगा, ये CH3 माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, N-हेक्सेन बन जाएगा। इस प्रकार की रिएक्शन अपन को क्या आई है, एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो अपन को इस प्रकार भी तैयारी करनी है कि एग्जाम में अपन अच्छे नंबर लाएं। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे का मैटर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब के लिए धन्यवाद।